तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो लास्ट मंथ था हमारा जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ कैसे रहा एंड क्या उसमें प्रॉफिट रहा एंड जुलाई मंथ में हमने कौन कौन सी चीज़ें की। दो तीन चीज़ें मैंने की है। एक तो फंडेड अकाउंट के रिलेटेड मैंने कुछ प्रोसेस किया एंड एक इन्वेस्टिंग के रिलेटेड मैंने प्रोसेस किया। तो वो वन बाय वन हम सब देखेंगे। एंड जो लोग भी नए हैं इस चैनल में तो उसको मैं बता दूँ, मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो 4.5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ इंडियन मार्केट में। एंड जैसे मतलब अभी जनवरी लास्ट 2026 है, मैं कंटिन्यू ऑप्शन सेलिंग कर रहा था। एंड मतलब 4.5 साल से जब से मैंने स्टार्ट किया था तब से लेके जनवरी 2026, यानी कि इसके दौरान मतलब कई बीच में 2-3 महीने का मंथ का बीच बीच में बड़ा बड़ा ब्रेक्स आया था। तो बाद में मैंने जनवरी 2026 से डिसाइड किया था कि कंटिन्यू ट्रेड करूँगा। तो सबसे पहले आप अगर मतलब पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ और डिटेल्स वगैरह देखने को सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं कंसोल दिखा देता हूँ कि जो हमारा जुलाई मंथ का पीएनएल रहा वो कैसा रहा। ओके, तो जुलाई मंथ का यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखें तो करीब 1100 का लॉस किया एंड 2000 का लॉस यहाँ पे चार्जेस में हुआ एंड टोटल 3000 का राउंड हमने लॉस किया। एंड इस मंथ का प्लान ऐसा ही था, मतलब पूरा अगर स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाऊँ तो ऑल ओवर है वो थोड़ा सा लॉस में अभी चल रहा है हमारा अकाउंट। एंड इस वाला जो टाइमलाइन था उसमें मेरा मतलब सब सही जा रहा था। मैं काफ़ी टाइम से डिसिप्लिन हो गया हूँ, मेरा सेल्फ ही मतलब पनिशमेंट दे के। सपोज़ कि जब मैं स्टार्टिंग किया था तभी मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा था एंड तभी ओवर ट्रेडिंग एंड बड़ा लॉस ले लेना एंड ये सब सबको होता ही है। तो इस चीज़ को मैंने सुधारने के लिए मैंने एक रूल डिसाइड किया था कि अगर आज के दिन कोई गलती की तो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग डे मतलब बैंड मेरा, मतलब ट्रेडिंग मेरे को देखना है चार्ट वगैरह, बट एक भी ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस वाले से मेरा जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया एंड मेरा जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी टाइम से मतलब सही है। मैं जो प्लान करता हूँ उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसको एग्जीक्यूशन करता हूँ। तो इस वाला जो ड्यूरेशन था, तो इस वाला ड्यूरेशन में मतलब वो प्लान वगैरह का कोई दिक्कत नहीं था, बट थोड़ा सा एक्यूरेसी है वो हर मंथ है वो करीब 25-30-35 के अराउंड ही परसेंटेज वाइज आती थी। तो एक एक्यूरेसी का ही दिक्कत था। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जुलाई में मैंने डिसाइड किया था कि क्वालिटी ट्रेड ही मैं ट्रेड करूँगा, यानी कि 1:4 एटलीस्ट आरआर होगा तब, ताकि ये इंडेक्स का आरआर है, ताकि ऑप्शन में मैं ट्रेड करूँ सेलिंग साइड तो एटलीस्ट मेरे को 1:3 से ज़्यादा तो मेरे को मिल ही जाए प्रॉफिट एंड लॉस में। होगा, तो यही मेरा एक बेसिक प्लान था एंड बाकी डिसाइड किया था कि क्वालिटी वाला ओनली ट्रेड करना है। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड है वो काफ़ी लेस हुए हैं एंड मैं मेरा जनरल दिखाता हूँ कहाँ पे कितने ट्रेड हुए वो सब। तो ये मेरी जुलाई मंथ की जनरल है। ओके, एंड यहाँ पे डे रिव्यू में देखे फाइनल समरी में, तो ये मेरा जो चार्ट है डेली के बेसिस का, ये ऊपर नीचे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। तो इसके पहले मेरा ये फ्रेंड का ग्राफ उसने मेरे को भेजा था, तो मैंने भी यहाँ पे लगा के रखा था कि मेरे को भी ग्राफ है वो डेली पीएनएल ऐसा दिखना चाहिए। तो वो मतलब ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो चीज़ है, ये अगस्त मंथ का एक है एंड ये जुलाई मंथ का एक है। तो ये जुलाई मंथ का सबसे पहले बताता हूँ कि ये जो लॉस हुआ है वो मतलब इधर वाला ये वाला लॉस है, इसी वजह से ये मतलब दिखाई दे रहा है ज़्यादा। ओके, तो ये चेंज ऑप्शन मतलब स्ट्राइक प्राइस मैंने चेंज किया था। यहाँ पे मैंने ट्रेड में एंट्री की एंड मार्केट मेरी फेवर में अच्छा खासा चला, तो फिर मैंने मतलब और इन द मनी शॉर्ट किया। ओके, और इन द मनी शॉर्ट किया एंड मार्केट हो गया रिवर्स। ओके, तो फिर मेरा ट्रेलिंग के हिसाब से एसएल गया एंड ऑल ओवर है वो थोड़ा बहुत लॉस में क्लोज हुआ अच्छा खासा प्रॉफिट के बाद। तो ये वाला जो है वो मतलब हम टोटली एक ट्रेड ही है, तो एक ट्रेड का टोटल आउटकम देखे तो सम हो रहा है। तो ये वाला जो 3 है वो एक ट्रेड है, ये दूसरा वाला ट्रेड है। तो ये 3 का आउटकम हो रहा है 900, यानी कि इस ट्रेड में मैंने 900 में प्रॉफिट में क्लोज किया, फिर उसमें री एंट्री बनी तो फिर उसमें भी लॉस हुआ, तो ऑल ओवर 700 के लॉस में क्लोज हुआ मेरा डे। तो फिर वो चार्ट में अगर मतलब वो पूरा एक ही ट्रेड है, ये छोटे छोटे 4 चीज दिखाई दे रहा है, वो मतलब इसके रेंज पे ही आ जाएगा। ओके,
तो ये चार्ट तो सही है, ऊपर जो बड़ा बड़ा प्रॉफिट हुआ है एंड ये वाला है, इसका भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेड हमारा हुआ वो काफ़ी लेस हुआ है पिछले ऑल मंथ्स के हिसाब से, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि ओनली जो है हम मतलब क्वालिटी वाले ट्रेड में ही ट्रेड करेंगे। एंड 6 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट हुआ, 16 में लॉस हुआ। ऑल ओवर अराउंड है वो यहाँ पे ये जो 7000 दिखाई दे रहा है वो अगस्त मंथ में मैंने एक ट्रेड किया था 4 अगस्त का, वो भी इंक्लूडेड है। तो इसी वजह से मैंने मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगस्त मंथ में मैं एक भी ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। इसी वजह से मैंने इस वाले जनरल पे ही मैंने ऐड कर दिया, सिर्फ एक ट्रेड किया था। तो अभी इस ट्रेड का मैं लॉजिक बताऊँ आपको। तो इस ट्रेड में हुआ था क्या कि निफ्टी का चार्ट देखे, सबसे पहले तो मेरे को एक दिक्कत आ रही थी कि एक्यूरेसी का मेरे को मतलब काफ़ी टाइम से मतलब सब कुछ सही फॉलो करने के बाद डिसिप्लिन में फॉलो कर रहा हूँ। मेरे पास सेटअप है कंप्यूटर का, डेस्क का, कैपिटल है, सब कुछ है, मेरे पास टाइम भी है, क्योंकि मैं आईटी में एक जॉब करता था। तो ये जॉब के रिलेटेड भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो ये अगस्त में स्टार्ट हुआ, तो फिर थोड़ा सा प्रेशर जैसा था कि भाई सब कुछ हो रहा, मतलब सही करने के बाद भी मतलब हो नहीं रहा है प्रॉफिट वगैरह। काफ़ी टाइम से मतलब करने के बाद भी 4.5 साल से भी ज़्यादा हो गया, फिर भी मतलब हो नहीं रहा। तो अगस्त में स्टार्ट किया एंड अगस्त में स्टार्ट हुआ इस वाले डे पे। ओके, तो इस वाले डे पे स्टार्ट हुआ मंथ। तो यहाँ पे 4 अगस्त था, तो ओके ये 3 अगस्त था। तो 3 अगस्त पे मतलब मेरे को प्लान एक भी ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि उसी दिन मेरे कंपनी वाले ने बोला था कि भाई अब से है वो आपको मतलब जॉब वगैरह है वो आपकी मतलब कैंसिल है, 1-2 मंथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, बाद में आप अपना ढूंढ लेना नया वाला। ओके, एंड वो तो ठीक है, वो तो कोई इश्यू नहीं है, बट वो लोग ये बोल रहे थे कि जुलाई मंथ का जो सैलरी है वो आपको सिर्फ 2 आवर के बेसिस पे ही मतलब देंगे। मैंने जुलाई मंथ पर डे 2 आवर ही वर्क किया था, बट उन्होंने पेमेंट के रिलेटेड मेरे से कोई बात नहीं की थी। तो मैंने बोला कि भाई ये तो कंप्लीट गलत है, आपको ये करना है तो फिर वही पहले से बताना चाहिए। तो इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत माइंड में स्ट्रेस वगैरह था, एंड प्लस ये ट्रेडिंग के रिलेटेड जो मतलब प्रोबेबिलिटी है वो मेरे फेवर में वेरी लेस ही आ रही है, एक्यूरेसी का दिक्कत था। ओके, बाकी सब कुछ सही फॉलो करने के बाद भी एक्यूरेसी का ही इश्यू था, रिसीवर्ड एंड ऑल सब कुछ। एंड हाँ, जनरल में मैं देखाता हूँ, मैंने जो डिसाइड किया था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, तो यहाँ पे देखे तो मैंने सब कुछ फॉलो किया है। यहाँ पे 1:5, 5, 4.8, तो 4 से एटलीस्ट ज़्यादा का ही ट्रेड वाला है। मैंने एटलीस्ट डिसाइड किया था कि 1:4 वाले में ही मैं ट्रेड करूँगा। तो वो सब कुछ फॉलो करने के बाद भी मतलब कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर थोड़ा सा वो दोनों साइड से प्रेशर था एंड माइंड थोड़ा सा अनस्टेबल था। ओके, तो मैंने सोचा कि है ना हम मतलब इस वाले दिन तो एक भी ट्रेड किया नहीं था। इस वाले ट्रेड मतलब ट्यूसडे को मैंने एक डिसाइड किया कि चलो मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट चल रहा था इधर कहीं, एंड यहाँ का लेवल था 350 के आसपास। तो 350 का लेवल था, एंड यहाँ का मैंने OTM जो पुट था वो मैंने शॉर्ट किया, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। तो उसी दिन मतलब यहाँ पे मेरा SL गया एंड 1-2 बार री एंट्री भी करवाई। तो इसी वजह से ये जो 6000 का लॉस मेरे को दिखाई दे रहा है वो इसी वजह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लॉट से मतलब जो पिछले मंथ जो 2 लॉट से कर रहा था उसी से मैंने एग्जीक्यूशन किया, बट 2 बार उसने री एंट्री करवाई स्टॉप लॉस ले जाने के बाद। तो फिर यही है, तो फिर उसका भी मतलब OTM सेल करना यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में, इन द मनी या OTM के कंपैरिजन। तो वो भी मेरे फेवर में नहीं गए एंड उस दिन पूरा मार्केट नीचे आया। तो वही है, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस वगैरह था। तो बाद में मैंने डिसाइड किया कि अभी कुछ करना नहीं है, कुछ उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ मैं पिछले 6 से 7 मंथ से करते आ रहा हूँ वही मैं करूँगा तो रिजल्ट भी सेम ही आएगा। तो उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, छोटा मोटा हो या ट्विस्ट करके चेक करना पड़ेगा कि क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है। ओके, जो भी चैनल में नए हो उसको नई आइडिया हो, तो मैं अप्रैल, जून एंड जुलाई, बीच में मई मंथ था, तो मई मंथ में मैंने एक भी वीडियोस वगैरह डाला नहीं था। एंड ये पूरा 3 मंथ का मैं जो भी डेली ट्रेड वगैरह करता था वो सारे यहाँ पे वीडियो मैंने डाल रखा है। एंड ये मंथली PNL वाला है, तो उसका भी मैंने मार्च, अप्रैल, मई, जून, एंड इस वाला जो है वो जुलाई का PNL में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे पूरा 6 मंथ का PNL का डिस्कशन वगैरह किया था इस वाले दिन।
तो यही है कि भाई मतलब ये OTM वाला प्रोबेबिलिटी भी सही से नहीं चला, तो इसके कारण उसमें भी हमको लॉस हुआ। एंड बाकी डिस्कस करें तो एक मैंने फंडेड अकाउंट लिया है 100K वाला, ओके, जो फायर्स में ऑफर्स वगैरह चल रहा है उसका, तो उसमें भी थोड़े बहुत ट्रेड किए थे। एंड अभी जो लेवल है उसका कॉस्ट टू कॉस्ट है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में गया था, 1200-1500 के डॉलर के अराउंड, यानी कि 1.5% के अराउंड प्रॉफिट में गया था। बट फिर भी मतलब छोटा बहुत लॉस होने के बाद वो अभी काइंड ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। एंड मैंने यहाँ पे पूरा उसका प्लान किया था, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने प्लान किया था एंड बाद में ChatGPT को बोला था कि इसके अकॉर्डिंग मेरे को एक इमेज बना के दो, ओके। तो 100K का अकाउंट था, उसमें मैंने डिसाइड किया था कि पर डे है वो मैं रिस्क लूंगा 0.5% का, यानी कि $500 का, एंड मैक्सिमम 2 ट्रेड रहेंगे, $250 का रिस्क रहेगा। मैं सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड करूंगा। एंड टाइम विंडो भी मैंने डिसाइड किया था, 1:05 में ट्रेड, 5 बजे तक ट्रेड करूंगा। एंड मतलब ओनली अच्छा वाला ट्रेड में ही करूंगा। एंड मिनिमम 1:3 वाले में ही एंड 1:4 वाले में ही ट्रेड करूंगा, यही मैंने डिसाइड किया था। यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू है, इमेज वगैरह उसने क्रिएट करने में गलत किया है। एंड स्टॉप लॉस है मैक्सिमम 8 पॉइंट का रखूंगा। एंड यही सारे मैंने डिस्कस किया था, उसका टारगेट था 10,000 का एंड मैक्सिमम लॉस लिमिट भी 10,000 की थी। तो यही मैंने था, तो मतलब थोड़े बहुत ट्रेड वगैरह किए एंड थोड़ा ऊपर गया था। बाद में भी जो भी लेवल मतलब 100K के अराउंड ही है चल रहा है, थोड़ा बहुत $50-60 के अराउंड प्रॉफिट में है, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट में ही है। तो इसमें भी मैं अभी एक भी ट्रेड करने वाला नहीं हूँ एंड इंडियन में भी मैं एक भी ट्रेड करने वाला हूँ। एंड आज सो यही रीजन है कि आज 7 अगस्त है, फिर भी मेरे चैनल में मैं डेली वीडियो जो डालता था, तो मतलब ये 7 अगस्त तक एक भी ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो नहीं आया है, क्योंकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो यही रीजन है, फंडेड का ये प्लान था। एंड दूसरा एक चीज़ था इन्वेस्टिंग के रिलेटेड। तो इन्वेस्टिंग के रिलेटेड देखे तो मेरा जो होल्डिंग्स वगैरह था वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे था जो मतलब अच्छा खासा लॉस में था, कुछ कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट में था। तो ऑल ओवर है वो, उसमें भी हमको प्रॉफिट ही दिया है। तो एक बार वो भी देख लेते हैं, मैंने भी नहीं देखा है कि कितना ऑल ओवर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। हाँ, तो ऑल अराउंड 35,000 के अराउंड हमको प्रॉफिट हुआ है उसमें। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से मतलब पड़े हुए थे, कुछ में 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी ऐसा। एंड बाकी एक LIC का था इन्वेस्टमेंट, हर साल में 70,000 में उसको पे कर रहा था। तो इसके रिलेटेड भी मैंने उसको क्लोज कर दिया है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन वगैरह की तो पर ईयर है वो 6-7% के अराउंड ही रिटर्न बन रहा था, वो भी 25 साल के बाद। तो वही रीजन से मैंने बंद कर दिया, क्योंकि 25 साल के बाद वो 6-7 ईयर के परसेंट के हिसाब से इस जो 25 साल के रुपीस मेरे को देंगे, तो ये इन्फ्लेशन एंड ऑल दिस को हम इंक्लूड करेंगे तो ऑल ओवर हम नेगेटिव में ही रहेंगे। तो फिर उसको मैंने पोस्ट कर दिया, यानी कि मैं जुलाई मंथ में मेरा पेमेंट का डेट था, तो उसको मैंने बोल दिया कि अभी से मेरा कंटिन्यू नहीं करना है। मैंने 5 साल पेमेंट किया है, तो करीब 3.5 लाख के अराउंड मैंने पेमेंट किया है। एंड वो बोल रहे कि अगर आपको अभी सरेंडर करना है तो 2,42,000 आएगा, यानी कि मैंने कैलकुलेशन की थी तो करीब 27 से 28% का मेरे को लॉस हो रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी ये जो 240 है वो उसमें ही रहने देते हैं, बाद में थोड़े टाइम इंटरवल के बाद हम चेक करते रहेंगे कि क्या है। तो थोड़े इंटरवल के बाद हम चेक कर मतलब LIC से पूछते रहेंगे कि भाई अभी मैं अगर सरेंडर करूं तो कितने का लॉस वगैरह मेरे को देगा। वो मेरे को एक SIP का एजेंट था, उससे पता चली कि अगर अदरवाइज तो मेरा प्लान यही था कि 242 है वो मेरे को विड्रॉ करके फिर मैं म्यूचुअल फंड एंड SIP वगैरह स्टार्ट कर दूँ। फिर उन्होंने बोला कि ये मत करना चाहिए, ये 242 है वो उसमें ही रहने दो एंड टाइम बाय टाइम उसका मतलब चेकअप करते रहो कि कितना इंक्रीज हुआ। एक बार वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाए 3.5 के आसपास, तभी उसको विड्रॉ करना चाहिए, कर लेना चाहिए, ताकि अगर 2 साल में भी ये 350 आ जाए तो पर ईयर का रिटर्न होगा वो 40% के अराउंड होगा। ये श्योरिटी नहीं है कि 2 साल में ही हो जाएगा, कितने साल में वो मेरे को भी नहीं पता। बट उन्होंने मेरे को एक सलाह दी थी कि भाई ये अभी इतना लॉस बुक नहीं करना चाहिए, थोड़े टाइम उसमें ही रहने दो, बाद में इंक्रीज होगा तभी उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो ये होल्डिंग्स वगैरह थी, अभी 2 ही बचा है, बाकी टोटल 33 यहाँ पे होल्डिंग्स थी, तो वो भी सारे निकाल दिए, क्योंकि उसमें वो काइंड ऑफ ऐसा था कि नाम के बेसिस पे मैंने उसमें इन्वेस्टेड कर दिया आज से 3-4 साल पहले। तो वही मेरा एक
था। एंड कि मतलब पूरा एक वॉच रहना चाहिए कि जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है, कि ऐसा नहीं कि भाई कुछ कंपनी 50-60% लॉस दे रहे हैं फिर भी हमारे पास पड़ी रहे। एंड दूसरा एक इन्वेस्टमेंट मेरा यूएस स्टॉक में था, एंड दो एक अलग अलग एसआईपी में 5000 पड़ा था। ओके, तो ये 5000 में का रुपीस का रिटर्न मेरे को एक में करीब 7500 के राउंड आया, एंड एक के 12000 के राउंड आया। एंड एक 5000 मैंने यूएस स्टॉक में मतलब इन्वेस्ट किया था, तो उसका टोटल जो मेरा को अमाउंट मिला वो करीब 22000 का राउंड मिला। तो वो ये सब भी मैंने पूरा विड्रॉ मार लिया है, क्योंकि मेरा का एक ही था कि पूरा कैपिटल एक इकट्ठा करके मतलब पूरा वॉच रह के जो भी प्लान वगैरह के हिसाब से हमारा इन्वेस्टिंग वगैरह होना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि सारा जो अलग अलग चीज़ों पे पड़ा है उसको कैंसिल करके फिर एक जगह इकट्ठा करके फिर उसमें भी प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से मतलब प्लान करेंगे, जैसे हम ट्रेडिंग में करते हैं कि पूरा प्लान के बेसिस पे हम उसको एग्जीक्यूशन करते हैं, तो वो भी वैसे ही एग्जीक्यूशन करेंगे। ऐसा इसी के हिसाब से मैंने सारे इन्वेस्टमेंट मेरा था जो पहले का वो मैंने विड्रॉ कर लिया है। एंड या तो यही सब था। मेन सारी चीज़ यही थी कि मेरे को अभी जो मेन दिक्कत आ रही है ट्रेडिंग में वो मेरी प्रोबेबिलिटी यानी कि एक्यूरेसी का ही दिक्कत है। अदरवाइज मैं पूरा प्लान के हिसाब से जो भी मैं डिसाइड करता हूँ वही एग्जीक्यूशन करता हूँ। ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, वो काफ़ी टाइम से ये सब मैंने इम्प्रूव कर लिया है। बड़ा लॉस नहीं कर रहा हूँ, मेरे परसेंटेज के हिसाब से मैंने डिसाइड किया हुआ है वही मैं रखता हूँ। एंड बाकी लोग बोलते हैं कि भाई चीज़ों को सिंपल रखो, तो मैं एकदम सिंपल तरीके से ट्रेड करता हूँ फिर भी मतलब नहीं हो पा रहा है। एंड बाकी बोलते हैं कि भाई मेन चीज़ स्टॉक मार्केट है वो डिसिप्लिन है, तो वो भी मैं काफ़ी टाइम से डिसिप्लिन हूँ। अगर आप पिछले कुछ वीडियोस भी अगर मेरे रेफर करोगे तो मैं मेरा प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूशन वगैरह करता हूँ। तो उसी हिसाब से मतलब ये सारी चीज़ें थी, थोड़ा मेरे को स्ट्रेस वगैरह था। एंड ये अगस्त मंथ है, वो अभी के लिए मैं एक भी ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, ना तो फॉरेक्स में ना तो इंडियन मार्केट में। एंड अभी के लिए थोड़ा सा काइंड ऑफ मिनी वेकेशन ही गिन लो। आज मेरा जॉब का भी लास्ट डे है ही है, तो वो पूरा आज के दिन ही हो जाएगा। एंड बाद में मतलब थोड़े बहुत मतलब एक मेरा फ्रेंड है उसने मेरे को बोली है कि भाई एक थोड़ी बहुत उसने मनी के रिलेटेड वेब सीरीज मेरे को नाम दी है, तो ये सारी चीज़ें वॉच करो तो आपका जो मार्केट में नज़रिया है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो मैंने भी उसको कमिटमेंट किया है, क्योंकि मैंने उसको ये कमिटमेंट किया है कि भाई मैं भी ये सारी चीज़ें फॉलो कर लूँगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग कर लूँगा, मतलब ये वॉच कर लूँगा उसके बाद ही। क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो ये एक उसने सजेशन दिया, वो काफ़ी एक्सपीरियंस है 10 से 12 साल का। एंड तो फिर मैंने यही डिसाइड किया है अभी के लिए तो कि ये सारे वॉचेस वगैरह कर लूँगा, उसके बाद जो भी फिर से प्लानिंग वगैरह करेंगे इंडियन में एंड फॉरेक्स में बाद में ही फिर से कंटिन्यू करेंगे। यही मेरा प्लान है अभी तक का। ओके, तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।